ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना छठा चैप्टर चल रहा था, खरीफ की फसलों के रोग। उसमें हम आपको आज पढ़ाते हैं मूंगफली का पण चित्ती रोग या टिक्का रोग। देखा जाता है कि यह रोग मूंगफली के सभी उत्पादक देशों में पाया जाता है। इसके सबसे ज़्यादा जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं और बताया जाता है कि पत्तियों पर अत्यधिक संख्या में धब्बे बन जाते हैं, जिससे उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की मात्रा में कमी आ जाती है। पौधा कमजोर हो जाता है, फलियां कम लगती हैं, जिससे उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब बताया जाता है कि रोग प्रकट होने के समय के आधार पर तथा लक्षणों के आधार पर इस रोग को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अगेती पत्ती धब्बा रोग और दूसरा है बच्चों पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो ध्यान रखना है, इस रोग में जो धब्बे होते हैं वो जब पौधा बताया जाता है कि 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तो पत्तियों पर दिखाई देने लग जाते हैं। धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण या जल्दी दिखाई देने के कारण इसे अगेती पत्ती धब्बा रोग के नाम से जाना जाता है। पछेती पत्ती धब्बा रोग में क्या होता है, जब पौधा 6 से 8 सप्ताह का हो जाता है तो उसके बाद पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे देरी से प्रकट होने के कारण अर्थात लक्षण देरी से प्रकट होने के कारण इसे पछेती पत्ती धब्बा रोग के नाम से जाना जाता है। ये तो नाम के आधार पर इनकी परिभाषाएं थी। इसको अगेती क्यों कहते हैं, इसको पछेती क्यों कहते हैं, सीधी सी बात है। इसमें धब्बे पहले दिखाई देते हैं, इसमें धब्बे बाद में दिखाई देते हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें जो धब्बों का आकार होता है वो अनियमित आकार का होते हैं। मतलब धब्बों का कोई फिक्स आकार नहीं होता, गोलाकार भी हो सकते हैं, त्रिकोणाकार भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, चौड़े भी हो सकते हैं। मतलब धब्बों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन इसमें जो धब्बे होते हैं वो गोलाकार दिखाई देते हैं। आकृति में कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और इसमें जो धब्बे बनते हैं उन धब्बों के चारों ओर एक पीले रंग का घेरा होता है। लेकिन इसमें जो गोलाकार धब्बा है उसकी चारों तरफ कोई भी पीले रंग का घेरा नहीं होता। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो धब्बे होते हैं वो लाल भूरे से काले रंग के होते हैं। इसमें जो धब्बे बनते हैं वो गहरे भूरे से काले रंग के होते हैं। अब देखा जाए इनमें धब्बों का जो आकार होता है, इसमें तो धब्बों का जो आकार है वो 1 से 10 मिमी होता है। इसमें जो धब्बों का आकार है वो 1 से 6 मिमी होता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो धब्बे बनते हैं संख्या में कम बनते हैं लेकिन आकार में बड़े होते हैं। इसमें जो धब्बे बनते हैं वो संख्या में तो होते हैं क्या, अधिक, लेकिन आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। बच्चों, ये जो अगेती पत्ती धब्बा रोग है ये थोड़ा कम हानिकारक होता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन पछेती पत्ती धब्बा रोग है ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। अब बात आती है कि इनके रोगजनक क्या है। हमने पहले भी तुम्हें इस चैप्टर में बताया है कि प्रत्येक रोग को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई रोगजनक या रोग कारक होता है जो उस फसल को संक्रमित करता है, उसके अंदर रोग उत्पन्न करता है। तो बात करते हैं रोगजनक की। अगेती पत्ती धब्बा जो रोग है इसका जो रोगजनक होता है वो याद रखना है आपको, सर्कोस्पोरा अरे कीड़ी कोला। याद रखना है बच्चों, अगेती पत्ती धब्बा रोग का जो रोगजनक है वो क्या है, सर्कोस्पोरा अरे कीड़ी कोला।
जबकि पछेती पत्ती धब्बा रोग का जो रोगजनक है वो क्या है, सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। क्या है बच्चों, सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। ये पछेती पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक होता है। ये थी रोगजनकों की बात। अब बात करते हैं हम प्रबंधन की। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस रोग का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। प्रबंधन में सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में हम सादा तरीका अपनाते हैं। एक तो ध्यान रखना है, हमेशा चाहे कोई सा भी रोग हो उसमें हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए बुआई के लिए। मतलब रोगग्रस्त बीजों का उपयोग बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गर्मियों के दिनों में खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, जिससे उस खेत के अंदर उपस्थित जो रोगजनक हैं वो बाहर आ जाते हैं और गर्मी के कारण अर्थात अधिक तापमान के कारण वो मर जाते हैं। फसल चक्र अपनाना चाहिए, अर्थात लगातार उसमें एक ही प्रकार की फसल नहीं बोनी चाहिए जिस खेत में हमें मूंगफली को उगाना है। उसके बाद ध्यान रखना है, सिंचाई की यदि सुविधा हो जाए, पानी यदि आपके पास उपस्थित है, तो जून में अगेती बुआई करनी चाहिए, जिससे भी रोगग्रस्त होने से पौधों को बचाया जा सकता है। ये तो बात थी बच्चों सस्य प्रबंधन की। अब पढ़ेंगे रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी ना किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग होगा, जिसमें आपको याद रखना है थायराम या कैप्टन। ये 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम इसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए बुआई से पहले। सीधी सी बात है, जब हम मूंगफली को उगाना चाहते हैं तो हम थायराम या कैप्टन में बीजों को डालकर उनको उपचारित कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोगजनक जो होगा वो उपचारित करने से मर जाएगा। जब हम फसल बो देते हैं, फसल हमारी पूरी तरह से उग जाती है, पौधे बड़े हो जाते हैं, जिसको हम एक तरह से खड़ी फसल कह सकते हैं। तो खड़ी फसल पर बताया जाता है कि रोग जब दिखाई देता है, रोग के जब लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं, तो बताया जाता है कि कार्बेंडाजिम इसकी 0.1% मात्रा, हेक्साकोनाजोल, क्लोरोथैलोनिल, ये रासायनिक पदार्थों का एक तरह से छिड़काव कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों। उसके बाद इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके उस रोग को नष्ट किया जा सकता है, उस रोगजनक को रोका जा सकता है। जैसे जैविक प्रबंधन में ध्यान रखना है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा कल्चर से बीजों का उपचार करना चाहिए और पत्तियों पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद रोगरोधी किस्में भी काम में लेनी चाहिए। रोगरोधी किस्मों में जैसे ICGS 10 VRI फर्स्ट, ये मूंगफली की किस्में हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि एक तरह से रोग से बचा जा सके। ये था मूंगफली का पर्णचित्ती रोग या टिक्का रोग। उसके बाद मूंगफली का एक और रोग है, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। क्या नाम है बच्चों? मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। ध्यान रखना है, ये भी ज्यादातर मूंगफली के सभी उत्पादक देशों में पाया जाता है, लेकिन जब भी बात करते हैं हमारे भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, इसके अंदर इसकी मात्रा
देखी जाती है, ये रोग ज्यादा पनपता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। ध्यान रखना है, जब बुआई कर देते हैं तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। खेत में यदि हम एक तरह से देखते हैं तो जगह जगह चकत्तों में, चकत्तों का मतलब समूहों में, जगह जगह इसके लक्षण दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं वो आकृति में कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। पत्तियां पर चितेरी रंग के या पीत वर्ण के समान, रिंग के समान लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। पौधों पर, रोगी पौधों पर फूल खिलते हैं, उन फूलों में फलियां बहुत कम लगती हैं और छोटी बनती हैं, जिससे भी उत्पादन में क्या आ जाती है बच्चों, कमी आ जाती है और उपज में अत्यधिक भारी गिरावट आ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों इसके रोगजनक की। इसका जो रोगजनक है वो याद रखना है, वो विषाणु है, वायरस। क्या है बच्चों, विषाणु या वायरस इसको हम कहते हैं, वो याद रखना है। इंडियन पीनट कल्प वायरस। क्या है बच्चों, इंडियन पीटन कल्प वायरस। इसको शॉर्ट में IPCV के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, मूंगफली का विषाणु गुच्छा जो रोग है, इसका जो रोगजनक है याद रखना है बच्चों आपको, इंडियन पीनट कल्प वायरस, जिसको IPCV के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है इसके प्रबंधन की। प्रबंधन वही बच्चों इसका 3 तरह से होता है, जानते भी हो आप, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। सबसे पहले तो मैंने बता ही रखा है, सस्य प्रबंधन में आपको स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए बुआई के लिए। गर्मियों के दिनों में वही खेत की क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। ध्यान रखना है बच्चों। और यदि हम जहां पर मूंगफली को उगा रहे हैं, यदि वहां पर आसपास कोई खरपतवार है, उस खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है सस्य प्रबंधन में कि जैसे हमें रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई रोगी पौधा हमें खेत में दिखाई दे रहा है, तो उस रोगी पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। बताया जाता है कि इससे भी अन्य पौधों को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, फसल चक्र अपनाना चाहिए। लगातार एक ही प्रकार की फसल को नहीं बोना चाहिए, बदल बदल कर फसल को बोना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगेती मूंगफली की फसल बोकर भी हम इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब बात आती है बच्चों रासायनिक प्रबंधन की। रासायनिक प्रबंधन में ध्यान रखना है कार्बेंडाजिम। कौन सा रासायनिक पदार्थ याद रखना है बच्चों, कार्बेंडाजिम, जिसकी 0.1% मात्रा से बीजों को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये कवकनाशी होता है, फफूंद को नष्ट करता है। इसकी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर बुआई के समय छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों इसका जो जैविक प्रबंधन है वो उसी तरह से है, मूंगफली का जो पर्णचित्ती रोग या टिक्का रोग है उसी तरह से इसका हमें क्या याद रखना है बच्चों, जैविक प्रबंधन याद रखना है। जैसे बीजों को सीडोमोनास फ्लोरेसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए, पत्तियों पर इसका छिड़काव करना चाहिए। और हमने बताया था रोगरोधी किस्में जैसे ICGS10, VRI फर्स्ट, ये मूंगफली की जो उत्तम किस्म होती हैं, रोगरोधी किस्में होती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार के रोग का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका उपयोग करना चाहिए जिससे रोग का नियंत्रण किया जा सके। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है। आज हमने 2 रोग पढ़े हैं, मूंगफली का पर्णचित्ती रोग या टिक्का रोग
और मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। इन 2 रोगों के बारे में आप वीडियो को देखकर ध्यान से सुनते हुए अपने दिमाग में बिठाओगे और इनके नोट्स हम आपको भेज देंगे। नोट्सों को आप कॉपी में कंटिन्यू उतारेंगे। उन नोट्सों के ऊपर पेज संख्या लिखी होती है, जिनको देखते हुए आप लगातार अपनी कॉपी में उतारते रहें। नोट्सों को उल्टा सीधा नहीं उतारें, जिससे आपको ही याद करने में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी। थैंक यू।